हाँ भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? पुनर्गेज डीएनए तकनीक के साधन। ठीक है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या मतलब होता है इसका कि जैसे हम कुछ का काम कैसे करेंगे जो फिजिकल होगा या भौतिक होगा या तोड़ फोड़ से कर सकते हैं आप एक प्रकार से चेंज करना, तो उसमें कुछ औजारों की जरूरत पड़ती है। तो जब ये जीवधारी में हो रहे हैं तो जीवधारियों के अंदर जो औजार इस्तेमाल किए जाएंगे वो एंजाइम्स के रूप में होते हैं। तो एंजाइम्स जो हैं वो यहां पर टूल्स के रूप में जाने आते हैं। होता क्या है, ध्यान से समझिए। पुनर्गेज यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में कुछ पदार्थों या साधनों की आवश्यकता होती है जिन्हें कहते हैं, जो क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, डीएनए लाइगेज, वेक्टर, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और पोषक जीव। ये कुछ 4-5 चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं आर ई का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, डीएनए लाइगेज, ठीक है, वेक्टर कहते हैं वाहक जो कुछ लेके आता है, डीएनए पॉलीमरेज और पोषक जीव या सेल। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होती हैं इसके बारे में देख रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए जीवाणु ई कोलाई, इसका नाम पूरा नाम है इश्चेरिकिया कोलाई। ठीक है, ये एक प्रकार का सहजीवी बैक्टीरिया होता है जो आंत में रहता है। में 1963 में ऐसे 2 एंजाइम्स की खोज हुई जो इसे जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज वायरस संक्रमण से बचाते थे। ये एंजाइम्स अपना काम जो है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से करते थे। कैसे करते थे, लिखा हुआ नीचे देखिए आप। जीवाणु के डीएनए में मिथाइल समूह जोड़कर या ग्रुप को जोड़कर, और दूसरा क्या है, वायरल डीएनए को निश्चित स्थानों पर काटकर, अर्थात वायरल डीएनए को खंडों में विभक्त करके पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नाम उसका है HIND, सेकेंड 1968 में आइसोलेट किया गया। वायरल डीएनए जो होते हैं उनको काटने वाले एंजाइम्स को कुछ कारणों से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नाम दिया। क्या कारण है उनके? रिस्ट्रिक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वायरल डीएनए को काटकर इनकी वृद्धि को और गुणन को रोकते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट माने रोकना। न्यूक्लियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डीएनए का विघटन करते हैं। और एंडोन्यूक्लियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डीएनए को सिरों से नहीं बल्कि बीच में से काटते हैं, अंदर से। तो एंडोन्यूक्लियस हुए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण कैसे हुआ? देखिए लिखा हुआ है ECOR1HIN3 ऐसे लिखे हुए हैं। इसके बारे में देखिए जरा। किसी भी एंजाइम का नाम जो दिया जाता है उसका प्रथम अक्षर उस जीवाणु की स्पीशीज से लिया जाता है या जाति से लिया जाता है, जाति से कह सकते हैं आप, लिया जाता है जिससे उसे अलग किया जाता है। इसके बाद के 2 अक्षर उसकी स्पीशीज, पहले हो गई जाति, पहले हो गई जीनस, फिर प्रजाति स्पीशीज से संबंधित होता है। उसके बाद उसका स्ट्रेन और अंत में उसकी खोज का क्रम जो रोमन में लिखा होता है। ये सब चीजें जो होती हैं वो उसके नामकरण में इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कोई एंजाइम ई कोलाई से प्राप्त होता है तो उसका पहला नाम ई, पहला अक्षर ई हो गया। ऐसे ही
कोई जीवाणु हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी नामक बैक्टीरिया से निकाला जाता है तो उसका हो गया H, प्रथम अक्षर H, और बाद इसमें जुड़ेगा IN। जो स्पीशीज नाम के 2 अक्षर हैं अतः नाम HIN, इन 3 अक्षरों को इटैलिक्स में लिखा जाता है, जैसा देख रहे हैं। अब बोर्ड पर लिखा नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए तिरछे अक्षर दिखाते हैं। हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा के विभेद D थर्ड से प्राप्त जो एंजाइम प्राप्त हुआ उसका नाम रखा गया HIN-D3। ऐसी इश्चेरिकिया कोलाई से ECOR1 नाम इश्चेरिकिया कोलाई R1 से लिया गया है। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को अनेक स्थानों से काटने की क्षमता रखते हैं, परंतु प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए अणुओं को ऐसे स्थानों पर काटते हैं जहां विशिष्ट क्षार श्रृंखलाएं होती हैं। इन स्थानों को क्या कहते हैं? अभिज्ञान स्थल या रिकॉग्निशन साइट, जहां पहचान लिया जाता है उनको कि कहां से काटना है, वो पहचान सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की उपस्थिति के संबंध में आर्बर ने बताया कि प्रथम उपयोगी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1970 में आइसोलेट किया गया, जिसके लिए स्मिथ, नाथन्स, आर्बर को नोबेल प्राइज भी मिला। अब आप आगे देखेंगे कुछ खास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर किए गए हैं, जिनकी आपको हम टेबल दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाली, ये सारे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की नाम दिए हुए हैं और कहां से इनको आइसोलेट किया गया है वो है, और ये क्या है इनके अभिज्ञान स्थल, जहां से ये वाले एंजाइम्स इनको काटते हैं, डीएनए के सेगमेंट को, सीक्वेंस को काटते हैं, वो कहलाता है इसका अभिज्ञान स्थल। ये आप कुछ याद कर ले, 2-4 जरूर ये सवाल करने की। तो अब जो है आगे देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का प्रमुख प्रकार टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। पुनर्गेज डीएनए तकनीक में टाइप 2 का प्रयोग होता है। ये अधिक स्थायी होता है और इन्हें इन विट्रो उपयोग में इस्तेमाल किया जाता है। इन 3 प्रकार के एंजाइमों से के कार्य में थोड़ा बहुत अंतर होता ही है, समझ रहे हैं आप। अब लास्ट बात देख रहे हैं, जो देखिए अभिज्ञान या पहचान अनुक्रम, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये क्या होता है? डीएनए के ऐसे अनुक्रम, यानी कि क्रम होता है इनका, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा पहचाने जाते हैं, कहलाते हैं अभिज्ञान या पहचान अनुक्रम। प्रत्येक एंजाइम के लिए अभिज्ञान स्थल विशिष्ट व अलग अलग होते हैं। अनेक एंडोन्यूक्लियस के अभिज्ञान स्थल घूर्णी समिति, मतलब रिलेशनल सिमेट्री वाले पैलिंड्रोम होते हैं, मतलब जो ये मुड़े हुए होते हैं, रोटेटेड, तो वो कहलाती है ये चीज। इस प्रकार के पैलिंड्रोम में डीएनए के एक धागे के आधे भाग के नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस उसके पूरक धागे के दूसरे आधे भाग के दर्पण प्रतिबिंब के समान होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं नीचे 5 प्राइम 5 लिखा हुआ है, उसके ऊपर डंडा बना हुआ है, इसे कहते हैं 5 प्राइम, और नीचे लिखा हुआ है 3 प्राइम। 5 प्राइम इसका पहला छोर हो गया, 3 प्राइम अंतिम छोर होता है। ठीक, एक बात। अब आगे लिखा हुआ है GAATTC। G मीन्स ग्वानिन, A मीन्स एडेनिन, T मीन्स थायमीन और C मीन्स साइटोसिन। तो आपको ये तो पता ही होगा कि G का जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्षार, वो होता है साइटोसिन, यानी कि ग्वानिन का साइटोसिन और एडेनिन का थायमीन।
ठीक। तो ये जो आप देख रहे हैं वो क्या एक पैलिंड्रोम है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो अगर आप ये पूरा एक खंड देख रहे हैं तो 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, अब उल्टा क्यों हुआ है आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए का जो अणु होता है वो उसके धागे विपरीत समानांतर होते हैं, एंटी पैरेलल। एक सिरा ऊपर होगा तो दूसरा सिरा नीचे होगा, दूसरे वाले का सिरा नीचे होगा तो ऊपर वाले का पहला होगा। तो इस प्रकार से जो है मतलब एंटी पैरेलल जिसे कहते हैं, आप समझ लीजिए। तो लेकिन इनके जो पूरक होंगे क्षार वो एक दूसरे के सामने होते हैं। जैसे जी के आगे टी है, सी है, ए के आगे टी है, ए के आगे टी के आगे ए है, सी के आगे जी है, ठीक है। एंडोन्यूक्लियर एंजाइम वास्तव में न्यूक्लियस एंजाइम का एक प्रकार है। एक अन्य प्रकार क्या होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो सिरों से काटते हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए की लंबाई में एक विशिष्ट अनुक्रम की पहचान करता है। पहचान हो जाने पर एंजाइम डीएनए से जुड़ाता है और इसके दोनों रज्जुकों को शर्करा फॉस्फेट श्रृंखला के विशिष्ट स्थानों पर काट देता है। यह कार्य पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की पहचान से संभव होता है, ठीक है। मतलब जो है प्रत्येक, फिर सुन लो ध्यान से, प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए की लंबाई में एक विशिष्ट अनुक्रम की पहचान करता है और पहचान हो जाने पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए से जुड़ जाता है और इसके दोनों धागे होते हैं, धागों को शर्करा फॉस्फेट श्रृंखला के विशिष्ट स्थान पर काट देता है। यह काम तभी होता है जब पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड की पहचान हो जाती है। सीधे और उल्टे क्रम में पढ़ने पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज जो है वो मतलब बिल्कुल एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती है। डीएनए अणु में पैलिंड्रोम उस अनुक्रम को कहा जाता है जो पढ़ने के ओरिएंटेशन को समान रखने पर दोनों रज्जुकों में एक सा पढ़ा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं GAATTC, ठीक है, TTC TTAG, तो ये कहलाता है चीज मतलब पढ़ने का ओरिएंटेशन, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। तो ये चीज जो है वो पैलिंड्रोम, इसी को कहते हैं पैलिंड्रोम, ठीक। एक डायग्राम और दिखा रहे हैं आपको भी हम, ये देख रहे हैं, ये डायग्राम बना हुआ है। एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट, ये जो है यहां पर ये हो रहा है ये, ठीक है। उसके बाद फिर ये फॉरेन डीएनए आ गई, ये दूसरा डीएनए, इस प्रकार से ये क्रिया हुई शुरू। यहां पर आके ये स्टिकी एंड होता है जोड़ने वाला। फिर ये जो है ये वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जुड़ा हुआ है। इस वाले खंड में यहां पर इसको जोड़ा गया है और ये बन गया, मतलब ये पूरा जो हिस्सा है, ठीक है, नहीं है, ये देख लो ध्यान से, इसको देखो तो इतना हिस्सा काट करके ये जोड़ा गया है, तो ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में दोनों रज्जुकों का क्रम समान होगा। इसी प्रकार 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में भी इसी प्रकार की समानता पाई जाती है। इसे कहते हैं पैलिंड्रोम, ठीक। अब नेक्स्ट सन पर पढ़ाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा उत्पन्न वितरण के प्रकार। तब तक आप जो है इसको तैयार कीजिए। ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा।